हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अरमान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरमान क्लासेस पर, जहां पे हम पढ़ते हैं एमएससी मैथ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक इंटीग्रल इक्वेशन, जिसमें हमने वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में और फ्रीडोर इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नेम है लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अंडर इंटीग्रल इक्वेशन। इसमें कुछ पहले फॉर्मूले वगैरह हैं, तो हम पहले फॉर्मूले को लर्न करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको जानना बहुत ही महत्व है। आइए पहले इन फॉर्मूले को लर्न करते हैं। तो आपका लेबनिज रूल्स क्या कहता है। लेबनिज रूल्स का फॉर्मूला है dy अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स से जी एक्स, इसकी लिमिट दी गई है एच एक्स कॉमा टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ जी एक्स डी एच अपॉन डी टी प्लस एच एक्स कॉमा जी एक्स डी जी अपॉन डी एक्स माइनस एच एक्स कॉमा एफ एक्स डी एफ अपॉन डी एक्स। ये तो इसका फॉर्मूला आ गया। आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? तो आइए मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्मूले का आपको यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपको दिया गया है डिफरेंशियल डिफरेंशियल दिया गया है और इंटीग्रेशन दिया गया है। तो आपको जो फंक्शन होगा वो एच एक्स कॉमा टी, जो फंक्शन होगा वह एक्स कॉमा टी के फॉर्म में होगा। मतलब जो आपको एच का कोफिशिएंट मिलेगा या एच मिलेगा वो एक्स कॉमा टी के फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे स्टूडेंट, आप एच का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे और टी के रिस्पेक्ट में फिर इंटीग्रेशन करोगे। तो आप पहले एच के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में एच का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर प्लस फिर एच को आप एडिट से लिखोगे, फिर एच एक्स कॉमा जी एक्स, फिर आप लिखोगे एक्स और फिर आप उसके बगल में क्या लिख दोगे, जो लिमिट दी गई है आपको जी वाली, तो आप इसको जी एक्स पे लिख दोगे और फिर इसी लिमिट का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दोगे। समझ में आया? चलो आपको दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एच है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और डी टी कर देना है, फिर प्लस एच, फिर आपको क्या लेना है, एक्स लेना है और जो जी एक्स होगा यहाँ पे जो लिमिट होगी वो आपको यहाँ पर पुट करना है साइन बाई, जो आपको साइन दिया गया हो प्लस हो माइनस हो तो आपको यहाँ पुट करना है। फिर इसी लिमिट का अपर लिमिट कहते हो जिसको आप, इसी लिमिट को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो, फिर आपको लगाना माइनस, फिर आप दोबारा क्या लिखोगे एच, मतलब जो भी आपको कोफिशिएंट मतलब एच यहाँ पर दिया गया वही लिखोगे, फिर एक्स कोमा एफ एक्स, फिर एफ एक्स जिस भी साइन में दिया गया हो आप एक्स के बगल में उसको रखोगे एफ एक्स को, और फिर एफ एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है लेबनिज रूल में। तो यह लेबनिज रूल का फॉर्मूला है। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद इसकी कुछ कंडीशन है, केस है कि हमें किस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। यदि स्टूडेंट्स आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आपको ये तीनों केस याद हो जाएंगे कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आपने ये फॉर्मूला प्रिपेयर कर लिया, अच्छे से लर्न कर लिया, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपका फर्स्ट केस क्या कहता है, केस फर्स्ट आपका है इफ, मतलब यदि लोअर लिमिट इज कांस्टेंट, यदि आपकी लोअर लिमिट जो नीचे वाली लिमिट होती है वह कांस्टेंट है, मतलब जीरो है, जीरो के इक्वल है, मतलब जीरो ही है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये आपसे क्यों कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्वेश्चन था, मतलब जो आपका ये फॉर्मूला था एफ एक्स, जब अब इसका इंटीग्रेशन अगर यह जीरो हो जाएगा तो ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, तो उसके हिसाब से हमने क्या करा, यहाँ पर इस वाले पार्ट को माइनस कर दिया। तो अपन को ये फॉर्मूला लर्न करके चलना, वो तो कुछ केस है तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला है आपका फर्स्ट केस, यदि आपकी लोअर लिमिट जीरो है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, लिमिट ए से जी एक्स, ए यहाँ पर कांस्टेंट है, एच एक्स कॉमा टी मैंने बताया था आपको, जो एक्स एच होगा वह एक्स कॉमा टी के फॉर्म में होगा, इक्वल टू ए कॉमा जी एक्स, मतलब ए से आपकी जी एक्स लिमिट हो गई। भाई सेम प्रोसेस, एच का आप एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, फिर डी टी प्लस, फिर आप एच लोगे, फिर एक्स कॉमा करके आप जो भी यहाँ पर टर्म होगी वह चिन्ह समेत जो आपका साइन होगा उसको यहाँ पे एडिटिव रखोगे, फिर डॉट इसका जी एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, तो आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला केस फर्स्ट पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपका सेकेंड केस आता है इफ अपर लिमिट इज कांस्टेंट, यदि आपकी ऊपर वाली ये लिमिट कांस्टेंट है तो आप इस वाले फॉर्मूला को यूज करना है। क्या है फॉर्मूला, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स से बी एच एक्स कॉमा टी डी टी इक्वल टू एफ एक्स से बी, तो आपको इसको क्या करना है, एच का एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन और डी टी, फर्स्ट प्रोसेस आपकी कंप्लीट, फिर माइनस
इसमें आपको दिया गया कि ऊपर ऊपर वाला जो लिमिट होगी वह कांस्टेंट है, तो सेकंड वाली जो टर्म थी वो माइनस होगी, क्योंकि आप ऊपर वाले का जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको माइनस हो जाएगा ये वाली टर्म, तो यहाँ पे वो माइनस कर दी, फिर मतलब माइनस होगी माइनस, और थर्ड सम है आपकी ये वाली, ये डिटेल्स आ गई। फिर आप क्या करोगे, एच एक्स कॉमा एफ एक्स, एक्स लिखोगे, उसके बगल में एफ एक्स जो साइन समित होगा वैसे यहाँ पे रखोगे, और एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दोगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद आगे देखते हैं स्टूडेंट, केस थर्ड है आपका, इफ बोथ लिमिट्स आर कांस्टेंट, यदि आपकी ऊपर वाली लिमिट और नीचे वाली दोनों लिमिट कांस्टेंट है तो आपको ये वाली टर्म और ये दोनों टर्म को कैंसिल आउट कर देना है। तो आपको सिर्फ लेना है एच एक्स कॉमा टी डी टी, डी एच अपॉन डी एक्स और डी टी। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, कुछ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये कुछ इफेक्ट वगैरह होते हैं, इसको हम समझा देते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे पास, फैक्ट है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो होती है, जब हम वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में करेंगे, या फिर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करके वोल्टर में करते हैं, ऐसा कन्वर्ट होगा। इसके बाद जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी वह फ्रीडॉल में कन्वर्ट होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन होती है वह बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट होती है। मतलब जो आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा कि वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन को आप कन्वर्ट करो, तो आप वह जो कन्वर्ट होगी वह इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट होगी, और जो फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन होगी वह बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट होगी। इसके बाद इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को निकालना सीखेंगे या क्या होती है। पहले हम इसके क्वेश्चंस करते हैं लेबनिज रूल के, फिर आपको आई होप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चंस करते हैं कुछ। स्टूडेंट्स हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं लेबनिज रूल का, तो आइए देखते हैं। तो हमको क्या करना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसको हमको क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन इनटू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। आपको जो दी गई है वह वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन है, तो आपको इसको कन्वर्ज करना है इन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में। आपको ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो आपको यहाँ पर वो फॉलो करना है। तो आइए देखते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाने के लिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले था, तो मैंने यहाँ फॉर्मूले को लिख दिया इसको आपसे, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है ऑन डिफरेंशियल। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका आ जाएगा वाई डैश एक्स इक्वल टू माइनस एडिटिस रहेगा, 0 से x लिमिट रहेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको दिया जाता है कि ये जो टर्म होती है, ये वाली टर्म आपकी ये दी गई है, ठीक है, ये आपका h दिया गया है, उसके अंदर जो फॉर्म वो रहेगा। तो आपको क्या करना है, डी एच अपॉन डी एक्स, जो यहाँ पे जो टर्म दी गई है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो आपका इसके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो x का तो हो जाएगा आपका 1 और इसका हो जाएगा आपका 0, तो आपका क्या आ जाएगा बाई टी, बाई टी तो आ जाएगा डी टी, डी टी आपका चल ही रहा था एडिट। फिर आपका आता है प्लस एच, आपका क्या दिया गया एक्स, माइनस जी एक्स आपका क्या दिया गया एक्स, इंटू डी जी क्या आपका एक्स अपॉन डी एक्स, प्लस माइनस ये आपका माइनस हो जाएगा तो आपका ये 0 हो जाएगा। इसके बाद माइनस ये आपकी सेकंड टर्म आपकी 0 दी गई, फिर मैं आपको बता देता हूँ एच एक्स, एक्स आपका ये है, माइनस ये आपका है 0 इंटू आपका इंटीग्रेट, इसका डिफरेंशिएशन करोगे एफ की वैल्यू 0.0, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। वो तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला का यूज किस प्रकार से करना है। तो आइए देखते हैं, माइनस 0 से एक्स, इस 1 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो आपका बाई टी डी टी आपका ये आ गया। इसके बाद प्लस ये आपकी टर्म 0 आ गई, ये टर्म आपकी 0 आ गई, तो ये आपकी दोनों टर्म 0 आ गई। अब आप क्या करते हो स्टूडेंट, अगेन डिफरेंशिएशन, आप सेकेंड बार डिफरेंशिएशन करते हो, अगेन डिफरेंशियल। जब आप दोबारा डिफरेंशियल करोगे तो ये आ जाएगा बाई डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस
0 से x आपकी लिमिट हो गई, 0 से आपकी ये लिमिट हो गई। इसके बाद आप क्या करते हो, वही फॉर्मूला दोबारा यूज करोगे, जैसे आपको दिया गया है dh/dx। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, जो x होता था, x तो यहाँ पे है नहीं है, तो आप dh/dx करोगे तो आपकी फर्स्ट टर्म आपकी आ जाएगी 0, क्योंकि आप h क्या है आपका y, तो आपकी फर्स्ट टर्म आएगी आपकी 0। फिर आपको लगाएंगे प्लस h आपका क्या आएगा y, x आपका यहाँ पर कुछ है नहीं है, और x यहाँ पे आपका 0 है, तो x के लोगे, इसके बाद आता है gx आपका क्या है x, और x का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। फिर आपका आता है माइनस, आप माइनस लोगे और उसके बाद फॉर्मूला आता है x, f(x), तो आपका x, h आपका क्या है h ऑफ x, h आपका y t। मतलब ये भी आपका जो क्वेश्चन जो यहाँ पे है, जब आपका इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, तो आपकी ये टर्म df, f की जो टर्म है 0 है, कांस्टेंट है, तो ये भी आपका 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया ये आपका 1 हो जाएगा बाई एक्स, और ये आपका dt एडिटिव रहेगा, बाई डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस 0 से x बाई एक्स इंटू डी टी। तो ये आपका ये आ गया ठीक है, जो हो गया जो हो गया, बाई डैश एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक हो गई है कि हम जब भी डिफरेंशिएशन को अगेन करते हैं, मतलब दोबारा करते हैं तो हम इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाते हैं। तो क्या हुआ जब इस टर्म का हमने दोबारा डिफरेंशिएशन किया, तो बाई डबल डैश एक्स इक्वल टू, आपको पता है कि डिफरेंशिएशन का जो अपोजिट होता है वह इंटीग्रेशन होता है, तो हम इस टर्म का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका ये आएगा, फर्स्ट टर्म आपकी 0 आ जाएगी, और सेकेंड टर्म आपकी बाई एक्स आएगी, और ये थर्ड टाइम भी आपकी 0 हो जाएगी। इसके बाद आगे देखते हैं, बाई डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस के बाई एक्स, ये आपका आ गया। तो आप क्या करते हो, बाई डबल डैश एक्स माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का बाई एक्स इक्वल टू 0। आप इसको क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ये आपका 2 टाइम डिफरेंशिएशन है प्लस बाई, तो आप इसको डी स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो, और बाई आप कॉमन ले लो इक्वल टू 0। मतलब आपका जो 2 टाइम डिफरेंशिएशन है उसको हमने डी स्क्वायर लिख लिया, और बाई जो कॉमन लिया यहाँ पर 1 बचा इक्वल टू 0। इसके बाद आप क्या करते हो स्टूडेंट, कुछ वैल्यू पर कुछ एक्स की वैल्यू रखने पर कुछ फाइंड आउट करते हैं, बाई 0 पे करेंगे और बाई डैश 0 पे करेंगे। मतलब आपको एक्स की वैल्यू पहले बाई 0 इस टर्म में 0 रखनी है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, आप रख के देख लेना 0 आ जाएगी। इसके बाई डैश एक्स, बाई डैश मतलब बाई डैश आपका जो इक्वेशन आई थी वो ये वाली आई थी, तब आप इसमें वैल्यू फाइंड पुट करोगे तो भी आपकी वैल्यू 0 आएगी। ये दोनों कंडीशन आपकी आ गई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया था, ये आपको वोल्टेरा को जब आप कन्वर्ट करते हो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में, तो ये आपकी आ गई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आई होप आज स्टूडेंट आपको समझ में आ गया हो। एक बार दोबारा से मैं रिवीजन करा देता हूँ, हमने क्या किया। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, तो क्वेश्चंस में हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया, तो आपका ये टर्म आई। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करना, इसका आप एक्स से रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हो, और आपकी डी टी आए प्लस, फिर आप क्या करते हो एक्स जी एक्स, फिर आप एक्स को लेते हो और एक्स को माइनस इसके टी की जगह पे आप एक्स रख देते हो, फिर एक्स का 1 टाइम डिफरेंशिएशन हो जाता है, फिर माइनस एच एक्स माइनस एफ, एफ यहाँ पर क्या आपका 0 है तो आपने 0 ले लिया, और माइनस इसी का डिफरेंशियल हो जाता है, तो आपका ये टर्म आ जाती है। फिर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन 2 नाम दिया है इसको। फिर इसी का आप अगेन डिफरेंशिएशन करते हो, मतलब दोबारा डिफरेंशियल करते हो, तो दोबारा डिफरेंशियल करोगे तो ये अपकलन जो है इंटीग्रेशन भाई अलग हो जाता है, और आपका साइन वही रहेगा। फिर वही फॉर्मूला का अप्लाई इसमें करोगे,
तो इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो फर्स्ट ये वाली टर्म तो आपकी जीरो, सेकंड में आपका एक्स यहाँ पर आपका जीरो है, फिर मतलब एक्स यहाँ पर अकेला जी एक्स यहाँ पर एक्स है तो आपका ये आ गया। तो आप एक और टर्म माइनस वाली यहाँ पर जो आपका एफ है वही भी जीरो है तो आपका जीरो आ जाएगा। तो आपके माइनस का बाई एक्स बचा, तो बाई एक्स के माइनस को आप इस साइड ले आते हो तो आपका प्लस का हो जाएगा। इसके बाद जो डिफरेंशियल टू टाइम्स है तो डी स्क्वायर लिख लिया और बाई को कॉमन ले लिया दोनों साइड तो प्लस वन बचा। इसके बाद अब यहाँ पर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को आपको याद करना पड़ेगा कि दो कंडीशन होती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आगे मैं जब सॉल्व कराऊंगा इनिशियल बाउंड्री वैल्यू तो मैं आपको समझा दूंगा। तो बाई जीरो की वैल्यू जीरो आ गई और बाई डैश जीरो की वैल्यू भी आपकी जीरो आ गई, आप पुट करके रखना। तो ये आपका इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आ गई। आगे स्टूडेंट्स एक आध क्वेश्चन और करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है। सेकंड क्वेश्चन में भाई आपसे बोला गया है कि आपको बुल ट्रेंटिकल इक्वेशन को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं बाई एक्स इक्वल टू वन का डिफरेंशियल करेंगे तो आपका जीरो हो जाएगा प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो से एक्स एक्स प्लस टी बाई डी डी टी, ये आपका है बाई डैश एक्स इक्वल टू। जब आपका फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशियल करते हो तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था लेबनिज का, तो आपका क्या आता है इंटीग्रेशन जीरो से एक्स डी एच अपॉन डी एक्स। तो एक्स का वन तो आपका ये आ जाएगा एक्स वन होगा टी का जीरो बाई टी डी टी आ जाएगा। फिर प्लस, फिर आप क्या करते थे जीरो से एक्स, फिर आप क्या करते थे एक्स प्लस यहाँ पर जो जी एक्स होता था उसको प्लस करते थे एक्स और आपका क्या आया था बाई एक्स। और एक्स का फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करते तो एक्स का आपका वन हो जाएगा, फिर माइनस अब इसका डी एफ अपॉन डी एक्स करके फॉर्म में लोगे तो ये जीरो आ जाएगा आपका। तो आपका आ गया बाई डैश एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स बाई टी डी टी प्लस ये आपका हो चुका है ना। इसमें आपका इंटीग्रेशन नहीं आता, इसी में अकेला इंटीग्रेशन आता है आपका। तो ये आपका आ गया टू एक्स बाई एक्स माइनस जीरो। आप इस टर्म को इस साइड ले जाओ बाई डैश एक्स माइनस टू एक्स बाई एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स बाई टी डी टी। इसके बाद आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशियल। तो आप जब इसका डिफरेंशियल करोगे तो आप देख सकते हो कि x और बाई एक्स दो टर्म हो रही है, दोनों x में है। तो आप इसका a इंटू बी से करोगे, इसका तो आप एडिटिव मतलब फर्स्ट का कर दो सेकेंड हो जाएगा माइनस टू आप साथ ही में ले लो और माइनस भी साथ में ले लेते हैं। क्या करते हैं बाई एक्स को फर्स्ट टर्म लेट करते हैं, सेकेंड का करेंगे तो वन हो जाएगा, फिर आपका आएगा प्लस, लेकिन इस चिन्ह की वजह से माइनस हो जाएगा माइनस टू। फर्स्ट को आप रखोगे सेकेंड का रखोगे एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये आपका सेकेंड टाइम डिफरेंशियल हो गया। इसका इसका आप इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशियल करोगे तो आपका आएगा फर्स्ट टर्म का लोगे तो आपका जीरो हो जाएगा प्लस बाई एक्स आएगा और थर्ड का भी आपका जीरो आ जाएगा। ये मैंने आपको अगले क्वेश्चन से बता दिया था, आप जब लेबनिज रूल यूज करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप आगे देखते हैं बाई डैश एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस टू एक्स बाई डैश एक्स इक्वल टू बाई एक्स आ गया आपका। तो आप बाई एक्स को भी इस साइड लिख लोगे बाई डैश एक्स माइनस के टू बाई एक्स माइनस के बाई एक्स इस साइड ले गए और माइनस के टू एक्स बाई डैश एक्स इक्वल टू जीरो। ये सॉरी स्टूडेंट ये डबल डैश है, तो ये आपका आ गया बाई डबल डैश एक्स। आप टू बाई एक्स और एक बाई एक्स तो आपका होगा थ्री बाई एक्स माइनस के टू एक्स
बाई डैश एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करो, बाई को तीनों में से कॉमन ले लो, तो आपका आएगा ये डी स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3 बाई इक्वल टू 0। बाई इक्वल टू स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि जो बाई डैश था, तो जो बाई डैश होता है वो डी होता है, तो जब बाई कॉमन लोगे तो इसके साथ आपका डी भी आएगा। अब यहाँ पे तो सही कर लीजिए, डी माइनस के 3 ये आ गया। इसके बाद जो हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम लेते हैं भाई, लेते हैं बाई 0 पर और बाई डैश 0 पर। जब आप बाई में, बाई वाला जो फंक्शन था बाई एक्स, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 रखोगे, तो एक्स की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये आपका 1 आएगा। फिर आप बाई डैश की वैल्यू, बाई डैश की वैल्यू आपको क्या आई थी, ये आई थी, इसको बन के ये, जब बाई डैश की वैल्यू 0 हो तो ये एक्स वाला ये टर्म एक्स, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये दोनों टर्म आ जाएंगे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।